हेलो डिफेंस एस्पिरेंट, अगर आपको कुछ ऐसा डाउट्स है हमें आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चंस हम सोचेंगे आपकी नाम के हिसाब से आपको एक वीडियो बना के डिलीवर करने के लिए। यहाँ पर मोहित की क्वेश्चन है कि एमईएस में जो आईटीआई का फीटर जब होता है सर, यहाँ पर थोड़ा मैं पढ़ना चाहूँगा उनकी जो उन्होंने मुझे मेल किया था कि सर मुझे ये पता करना है कि एमईएस में जो कॉन्ट्रैक्टर के अंडर आईटीआई फीटर रहते हैं उनकी सैलरी कहाँ से आता है, कॉन्ट्रैक्टर देता है या फिर डिपार्टमेंट उनको देता है, और उनकी जॉइनिंग प्रोसेस क्या रहेगा और उस जॉब के लिए कैसा हम लग सकते हैं उस जॉब में। डिटेल्स में वीडियो बनाइए और मुझे ईमेल पर भी बता दो, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए। देखिए, हम अपनी कॉन्टैक्ट नंबर आपको प्रोवाइड नहीं कर सकते। अगर आपको डायरेक्ट हमारे से बात करना है थ्रू आईडी, तो आप हमारे जो मेंबरशिप है चैनल पे जाइए, वहाँ पर कोई भी शॉर्ट्स वीडियो ओपन करिए, वहाँ पर ज्वाइन बटन होगा, चैनल की बायो में भी ज्वाइन बटन होगा, ज्वाइन बटन पे क्लिक करिए और वहाँ से आप हमें डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं आपकी क्वेश्चन के आंसर देना चाहूँगा या फिर बहुत सारे एस्पिरेंट जो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर आर्मी एमईएस के थ्रू काम करना चाहते हैं, उनकी अगर मैं रिप्लाई देना चाहूँगा, पहले तो समझ लीजिए कि एमईएस क्या है। एमईएस होता है मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस, इसकी फुल फॉर्म है। और ये जो आर्मी में जितने भी सारे कंस्ट्रक्शन का काम होता है ना, ये एमईएस देखता है। रोड वगैरह का काम बीआरओ देखता है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन जो कंस्ट्रक्शन है, आर्मी के बैरिक्स बनाना है, उनके लिए रूम, ऑफिसर मेस, जेसीओ मेस, ओआर मेस, बहुत ज़्यादा जो जितने भी आर्मी के कोई नया यूनिट्स जहाँ पर डिप्लॉय होना है, वहाँ पर कुछ नया कंस्ट्रक्शन बनाना है, वो सारे का सारे ठेका एमईएस के अंडर में आता है। किसके अंडर में? मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस के अंडर में। पहले क्या होता था, एमईएस में क्या परमानेंट भर्ती निकलता था, लेकिन आजकल क्या है, सारे पोस्ट कम कर दिया गया। और एमईएस का जो ये पोस्ट था ना, ट्रेड्समैन वाला, जैसे इलेक्ट्रिशियन हो गया, फिटर हो गया, उसके साथ जो टॉयलेट वगैरह ख़राब हो जाते हैं, वो सफाई वाला हो गया, ये सब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस हो गया। पहले होते थे इसमें बढ़िया सैलरी लेते थे, बढ़िया काम करते थे, आजकल ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कर दिया गया है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में अभी बहुत सारे वीडियो आप देख रहे होंगे, 43,000 का वैकेंसी आएगा, वो कभी नहीं आएगा। ऐसा आएगा तो मैं अपनी चैनल बंद कर दूंगा। मैंने आपको कुछ दिन पहले भी एक डिलीवर किया था वीडियो बना के कि एमईएस का भर्ती अभी नहीं आएगा, ओनली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आएगा आपकी वैकेंसी। तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कैसे होता है काम देखिए, और इनको जॉइनिंग प्रोसेस मतलब पता करना है। तो ये मेनली एक आईटीआर के फीटर है, मतलब इनकी जो काम होगा, जैसे पंप जो पानी खोलना, वहाँ जो मोटर्स लगे होंगे उसमें इसको ठीक ठाक करना, उसको चलाना इनकी काम होगा। तो वहाँ पर क्या होगा, आप इसकी जो नोटिफिकेशन जब भी आएगा आपको पता ऐसे चलेगा, या तो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में आता है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़, नहीं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल है आर्मी सर ऑफिशियल, उसका नाम है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर हम आपको बता देंगे जब भी इसकी वैकेंसीज आएगा। इसकी वैकेंसीज आता है एमईएस के अंडर में, मिलिट्री इंजीनियर सर्विस, इसको वैकेंसी होता है। तो यहाँ पर से ना वो टेंडर देता है, इनडायरेक्ट टेंडर। दो प्रोसेस से बता दूंगा। पहले वो इनडायरेक्ट टेंडर देता है, किसी भी एक 5 लोगों को बुला लिया, 10 लोगों को बुला लिया, सभी आगे उनको बताया कि भाई मेरे को इस जगह के लिए इतना इलेक्ट्रिशियन, इतना फिटर, इतना ये, इतना वो चाहिए। आप क्या कर सकते हो, आपकी जो भी है आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, आप उनको बुला लीजिए और हम सालाना जो एमईएस का फ़ंड है, मान लीजिए 50 लाख रुपया आपको देंगे, ठीक है। वहाँ पर से जैसे वहाँ पर 5-6 लोगों को, 10 कॉन्ट्रैक्टर को बुलाया, उसमें से किसी ने बोला कि 50 लाख नहीं, मैं 40 लाख में पूरे साल में आपको जितना भी चाहिए, जहाँ भी काम चाहिए, फिटर की जॉब, इलेक्ट्रिशियन की जॉब, मैं प्रोवाइड करूँगा पूरे स्टेशन के अंदर। जो कैंटोनमेंट होगा, एक कैंटोनमेंट बोलते हैं ना, जो आर्मी एयरफोर्स रहते हैं उसको कैंटोनमेंट बोलते हैं, मिलिट्री कैंटोनमेंट आपने सुना होगा। तो उसमें बोलेगा, कोई एक बोलेगा 40 लाख में मैं ये सर्विस प्रोवाइड करूँगा, कोई बोलेगा नहीं मैं 35 लाख में करवा लूँगा, सब कुछ दूंगा, ये सर्विस प्रोवाइड करूँगा। आप डिपेंड करेगा एमईएस के ऊपर, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस के वहाँ जो कर्नल साहब बैठे होंगे उनके ऊपर डिपेंड करेगा वो किसको देंगे टेंडर। वो टेंडर उसको दे दिया, प्रोवाइड कर दिया, एक बंदे को क्या कर दिया, टेंडर प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। टेंडर प्रोवाइड करना है, उसके अंडर में वो बंदे हो गए, जहाँ भी एमएस फ़ोन करके भाई यहाँ पर कैंटोनमेंट में यहाँ लाइट से लगे, यहाँ ठीक कराओ, तो वो कॉन्ट्रैक्टर की जो सुपरवाइजर होगा उसके पास फ़ोन जाएगा, वो अपना बंदा भेजेगा और वो सोल्यूशन कर लेगा। इस सिचुएशन में जो पेमेंट मिलता है उसको उस कॉन्ट्रैक्टर से मिलता है, ना कि एमईएस के थ्रू मिलता है। एमईएस से पेमेंट नहीं मिलता है, कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू मिलता है, क्योंकि जो हेड होता है वो कॉन्ट्रैक्टर होता है, उसकी सुपरवाइजर के हिसाब से चलता है। लेकिन ये सिचुएशन बाकी रेयर होता है, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्टिंग वाला जो सिचुएशन है ना, ये चलता है जब रूम वगैरह बनना है, बड़े बड़े इमारतें बनना है, बड़े बड़े घर बनना है, पंप हाउस बनना है, वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ज़्यादा चलता है। लेकिन एमईएस क्या करता है, डायरेक्टली आप लोग को हायर करता है कि मान लीजिए वहाँ पर एमईएस का कहीं भी एक नोटिफिकेशन निकाल दिया सिविलियन पोस्ट का,
जैसे डिपार्टमेंट पे जब भी आपकी वहाँ पर आपके कोई भाई बहन होंगे अगर काम कर रहे होंगे, उनको भी जो सेंट्रल लोकल होते हैं वहाँ पर भी बताया जाता है कि ऐसे ऐसे MES का पोस्ट आया, अगर आपके कोई कज़न है, भाई है, तो आप उनको बता सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए बोला था कि आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, ऐसे कोई भी नोटिफिकेशन आएगा मैं आपको बता दूंगा। तो वहाँ पर से क्या होता है, डायरेक्ट आपकी रिक्रूटमेंट बुलाया जाता है, वहाँ पर MES आपको बुलाया जाएगा, ठीक है। मान लीजिए कोई भी कैंटोनमेंट ले लेते दिल्ली में कैंटोनमेंट में आपको बुलाया गया, तो दिल्ली में पहले एक वैकेंसी निकलेगा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, हमें चाहिए 100 इलेक्ट्रिशियन, 50 फिटर, 50 ये, 100 सफाई वाला, ऐसा करके निकाल दिया। वहाँ पर से आपके टेस्ट करवाया जाएगा। क्या करवाया जाएगा? टेस्ट, नॉर्मल टेस्ट करवाया जाएगा। वहाँ पर कोई मेडिकल फिजिकल नहीं करवाया जाएगा, आपकी जो स्किल टेस्ट करवाया जाएगा, स्किल टेस्ट। तो स्किल टेस्ट में आपको सिखाया जाएगा, मतलब आपको देखेंगे कि आप स्किल में कितना अच्छा है। जैसे मान लीजिए आपको इलेक्ट्रिशियन का काम आता है, फिटर का काम आता है, वहाँ पर कोई एज क्राइटेरिया नहीं रहेगा, चाहे आपकी 40 साल हो या 35 साल हो, 20 साल हो, आप जाके दे सकते हो। वो टेस्ट देने के बाद अगर उनको लगा हाँ ये बंदा सही है भाई, इलेक्ट्रिशियन है, इसका काम हो जाएगा, फिटर में ये बंदा फिट है, तो वहाँ पर क्या करेगा, MES आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखेगा। कुछ दिन पहले मेरा MES का जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आए थे उनसे बात हुआ था, तो सालाना उनको 18,000 रुपया पे कर रहा है MES। कितना? 18,000 रुपया पे करता है, फिक्स अमाउंट है, उसमें कोई बढ़ता नहीं घटता नहीं। साल में मतलब हर मंथली 18,000 रुपया वो अभी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कर रहे हैं। कि इलेक्ट्रिशियन से मिला था, मैंने उनसे पूछ लिया तो बोला अभी तो 18,000 हमें मिल रहा है। तो डिपेंड करेगा कैंटोनमेंट के ऊपर, जैसे दिल्ली में कैंटोनमेंट में अलग रहेगा, पंजाब जालंधर में अलग रहेगा, पंजाब अमृतसर में अलग रहेगा। कैंटोनमेंट की जो स्टेशन हेडक्वार्टर होगा वो डिसाइड करेंगे, MES डिसाइड करेगा कितना देना है। उस बेसिस पे आपसे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेगा, भाई फलाना सिंह आप 18,000 पर मंथ में आप 1 साल मेरे पास काम करोगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 1 साल आप जाके MES में ही काम करोगे और कुछ नहीं कर पाओगे, ऐसा नहीं है। जैसे MES ने आपको रख लिया, आपके ऊपर एक सुपरवाइजर MES का रहेगा, MES का बंदा रहेगा, वो कंट्रोल करेगा आपको। जैसे मान लीजिए आज आप दूसरे काम भी कर सकते हो, जैसे कहीं लाइट कट गया या कहीं लाइट लगाना है, आपको फ़ोन किया जाएगा, भाई आ जाओ। आप आए वहाँ कैंटोनमेंट में, अपने ID कार्ड आपको सिविल डिफेंस स्टाफ का मिलेगा, आपने उसको दिखाया, दिखाने के बाद उस एरिया का लाइट ठीक किया और आप फिर वापस चले गए, बस। आपको कुछ नहीं करना, और आप दूसरे जगह पर अपने घर से आ सकते हो, उधर आप नज़दीक हो तो वहाँ से आप काम कर सकते हो, ठीक है। काम करने के बाद ये एक्स्ट्रा काम आप कर सकते हो। मैंने उसको पूछा ये भी कि आप एक्स्ट्रा काम करते हो? बोला कि 18,000 में कौन सी घर चलता है, हम एक्स्ट्रा काम करते हैं। जैसे अभी हमारे को MES से फ़ोन आया था, आपकी यूनिट में ये प्रॉब्लम था, तो हम आए, अभी ठीक करके हम चले गए, बस हमारा काम ख़त्म है। हम शाम को सुपरवाइज़र की जो MES होंगे उनको बता देंगे, जो JE साहब होंगे उनको बता देंगे, साहब ये काम था, हमने कर दिया, बस। हमारे को महीने में 18,000 रुपया मिलता है, ना कम ना ज़्यादा। हाँ, अगर हम ड्यूटी पे नहीं आते, हमारे को बुलाया जाता है, हम नहीं आते तो एब्सेंट लगता है, फिर पर डे का हिसाब से वो कट जाता है फिर, ठीक है। तो इस हिसाब से क्या है, आपका पैसा वहाँ पर कट जाता है, माइनस हो जाता है। अगर आप नहीं आओगे तो कौन देगा? फ्री में थोड़ी देगा, आपको काम करने के लिए रखा है ना, तो फ्री में कौन देगा? ये होता है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर। तो मैक्सिमम चांसेस इसी पर है, आपकी वहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस पे होता है। आजकल धीरे धीरे ये प्रोसेस शुरू हो चुका है, धीरे धीरे आगे वैकेंसीज आएगा, मैं आपको बता दूंगा। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कम ही होता है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे बड़े बड़े इमारतें ये सारी चीज़ बनता है, वो कॉन्ट्रैक्टर अपने ले लेते, काम करके आदमी को दे देते हैं, फिर पैसा ले लेते हैं अपना। ये इंडिविजुअली होता है, मंथली आपकी फिक्स है, कोई DA नहीं, कोई बेसिक पे नहीं, कोई अदर फैसिलिटी नहीं, कुछ नहीं। बस आपको 18,000 सैलरी मिलेगा, आपको जब भी बुलाया जाएगा आप आओगे, ठीक करके चले जाओ, उसके बाद अपने घर में रहो, आप खाओ पियो, अपने दूसरे काम करो, उससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप काम में नहीं आओगे, इनडिसिप्लिन, मतलब आपको बुलाया जाएगा फिर भी नहीं आओगे, तो आपकी जो लाइसेंस होगा, जो एक एग्रीमेंट होता है ना 1 साल का, वो कैंसिल कर दिया जाता है। क्योंकि देखो, ज़रूरत पड़ने पर अगर आपको बुलाया जाएगा, भाई फिटर का काम है, इधर आ जाओ, अब नहीं करोगे तो आपको कर दिया जाएगा। जैसे पंप हाउस है, वहाँ पर तो आपको परमानेंट रहना पड़ेगा, या तो परमानेंट रह लो, या तो सुबह 2 घंटा, शाम को 2 घंटा अगर आपको पानी खोलना है, वहाँ पर पूरा कैंटोनमेंट में देना है, वहाँ फैमिली क्वार्टर्स भी होता है, यूनिट्स होता है, सबको पानी चाहिए। तो वहाँ पर अगर आप काम कर रहे हो तो आपको जो टाइमिंग है वहाँ पर पहुँचना पड़ेगा, उसमें पानी देना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर। अभी आते हैं खाना के बारे में। देखिए, खाना खुना MES का जो भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहते हैं, अगर वो यूनिट के अंदर, वो पंप हाउस है या फिर यूनिट के अंदर कर रहे हैं, वो यूनिट के अंदर खा सकते हैं। मतलब ऐसे आर्मी में कोई भी आता है, कोई किसी को भूखा नहीं छोड़ा जाता, वो ऐसे फ्री में खा सकते हैं, वो तो एक अलग का बात हो गया। लेकिन यहाँ पर आप 2 काम कर सकते हो, इस हिसाब से आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। अब इसमें देखिए, क्वालिफिकेशन भी आपको चाहिए ना, तो क्वालिफिकेशन में पहले तो आपको ITI वगैरह आना चाहिए, ठीक है। कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए आप में, ITI का, इलेक्ट्रिशियन का जो करते हैं आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में, वो आपके पास होना चाहिए। और जब मेन होता है आपकी
स्किल टेस्ट में आपको जब भी बुलाया जाए ना, वहाँ पर आप अच्छा काम करके दिखाना पड़ेगा, तभी आपको कोई हायर करेगा। अगर आपके काम नहीं आता, मान लीजिए मैं इलेक्ट्रिशियन हूँ, मेरे को इलेक्ट्रिक का काम ही नहीं है, तो मैं क्यों रखूँगा आपको 18,000 पे। अभी तो मिनिमम 18,000 चल रहा है, किसी कैंटोनमेंट में 21,000 दे रहा है, किसी में तो 30,000 देख के रखा है। वो एक्सपीरियंस की आपके काम के हिसाब से वो देख के रखे हैं, वो डिपेंड करेगा। और ये जो फंड आता है आपकी इंडियन गवर्नमेंट से आता है, फिर इंडियन आर्मी के पास आता है, इंडियन आर्मी MES को देता है, और MES अपनी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ये काम करवाता है। इसमें देखिए बचत गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा है। पहले MES में परमानेंट होते थे, उनको बेसिक पे, DA, ऊपर से ट्रेन अलाउंसेस, मेडिकल फैसिलिटी सब कुछ देना पड़ता था। अभी कुछ नहीं देना पड़ता है, सिर्फ 18,000 20,000 आपके हाथ में पकड़ा दिया, और वही काम अभी पहले जो 60,000 वाले करते थे, 50,000 वाले करते थे, वही काम अभी 20,000 में हो रहा है। तो गवर्नमेंट को तो बहुत फ़ायदा हो रहा है इस चीज़ों में, लेकिन नुकसान यूथ की है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं। बाकी आई होप और मोहित, मैंने आपके डाउट क्लियर किया है, और आप भी जब भी जो भी वीडियो देख रहे थे आपके डाउट्स क्लियर हो गया होगा। कौन कौन MES में ज्वाइन करना चाहते हैं नीचे कमेंट करेंगे, लाइक करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद।